भगवान श्री राम का एकाग्र क्षत्रिय अश्वमेघ यज्ञ। एक बार भगवान श्री राम ने अयोध्या की राज्य सभा में उपस्थित विशिष्ट, वामदेव, जाबाली, कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों से प्रश्न किया कि इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ एवं मोक्षदायक पवित्र स्थल कौन सा है, जिसका दर्शन करके मनुष्य अपने पाप राशि का क्षय और धर्म प्राप्त करता है। इस पर विशिष्ट जी ने कहा, एकाम क्षेत्र सभी स्थानों से श्रेष्ठ है, जहाँ भगवान शिव स्वयं ही लिंग के रूप में निवास करते हैं। यह सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने भाइयों, ऋषियों और सीता के साथ चतुरंगिणी सेना लेकर एकाम क्षेत्र में चले गए। वहाँ उन्होंने सीता जी के साथ कृतिवासेश्वर लिंगराज का विधिवत दर्शन पूजन किया, याचकों तथा द्विजों को दान देकर संतुष्ट किया और 1 वर्ष तक निवास कर एक दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस बीच वे प्रतिदिन पवित्र बिंदुसर में स्नान करके वेद वर्णित विधि के द्वारा गौ, द्विज और ऋषियों का सम्मान करते हुए धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार जब भगवान श्री राम ऋषियों के साथ धर्म चर्चा में लीन थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस पवित्र शिव स्थान में तुम अश्वमेघ यज्ञ करो, इससे तुम्हारी कीर्ति सदैव संसार में स्थिर रहेगी। विशिष्ट आदि ऋषियों का अनुमोदन कर श्री राम ने शुभ मुहूर्त में विद्वान ऋतिज्वों की अनुमति से एकर्मा क्षेत्र में अश्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ किया। मंत्र द्वारा समस्त लक्षण युक्त यज्ञ अश्व द्विजय के लिए छोड़ा गया। चतुरंगिनी सेना के साथ श्री शत्रुघ्न जी उस यज्ञ अश्व के रक्षक बने। यज्ञ कार्य में दीक्षित श्री राम जी ने देवताओं तथा ऋषियों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए समस्त शुभ लक्षणों से युक्त उस अश्व को मंत्र पाठ करते हुए जाने की अनुमति प्रदान की। उस घोड़े के साथ चलते हुए ससैन्य श्री शत्रुघ्न जी अनेक नदी, नद, सरोवर, वन और प्रदेशों को पार करते हुए शीशैल नामक स्थान पर पहुंचे। वहां कंजलगिरी सा काला राम का नित्य द्वेषी दुरात्मा कमठांग असुर निवास करता था। उसने श्री राम के यज्ञ अश्व का हरण करके उसे लताओं से आच्छादित कर पर्वत की कंदरा में छिपा दिया। जब श्री शत्रुघ्न आदि वीरों ने यज्ञ के घोड़े को नहीं देखा, तब वे बड़े चिंतित हुए और चारों दिशाओं में घोड़े की खोज करने लगे। रात्रि भर किसी प्रकार चित्रावली नदी के किनारे चिंतामग्न उन वीरों को प्रत्येक क्षण कल्प के समान दिखाई दे रहा था। अश्व की रक्षा कर पाने में असमर्थ श्री शत्रुघ्न आदि वीरों ने अपने मरण को ही उचित समझा। इस बीच देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। सारी स्थिति जानकर उन्होंने श्री शत्रुघ्न से कहा, आपके अश्व का अपहरण विकट राक्षस के भ्राता कमठ ने किया है। उसने उसे श्रीशैल के पास पलक्षवन में छिपा दिया है। उस पापी का वध कर आप अपने अश्व को प्राप्त कर सकेंगे। देवऋषि नारद की बात से श्री शत्रुघ्न प्रसन्न होकर कमठ राक्षस का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ प्राची वेत्रवती नदी के किनारे पहुंचे। इधर देवऋषि नारद श्रीशैल पर स्थित असुरराज कमठांग के महल में पहुंच गए और उसे यह सूचना दी कि यज्ञ अश्व को मुक्त कराने के लिए रामानुज शत्रुघ्न अपनी विशाल सेना के साथ आ रहे हैं और उनके द्वारा तुम्हारा वध होगा। तब कमठ ने कहा, मुनि, राम हो या राम का भाई हो या कोई अन्य हो, मैं युद्ध में सम्मुख इंद्र से भी नहीं डरता। सामान्य मनुष्यों की क्या स्थिति है, मैं अश्वमेघ का घोड़ा कभी नहीं दूंगा। यह कहकर वह भी अपनी सेना सजाकर युद्ध के लिए चल पड़ा। दोनों ओर से भयानक युद्ध छिड़ गया। अनेक हाथी, घोड़े, सारथी आदि देवासुर संग्राम की तरह उस युद्ध में कट कट कर गिरने लगे। रक्त की नदी बह चली। वीरवर श्री शत्रुघ्न की बाण वर्षा से पीड़ित होकर कमठ की सेना भाग चली। कमठ के कहने पर उसके सारथी ने रथ को शत्रुघ्न के सामने खड़ा किया। उन दोनों योद्धाओं के द्वंद्व युद्ध देखने के लिए संपूर्ण देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि आकाश में स्थित हो गए। कमठ द्वारा छोड़े गए पिशाचास्त्र को श्री शत्रुघ्न ने गंधर्वास्त्र से काट गिराया। इससे सभी दानव भयभीत होकर भाग चले। कमठ ने अपनी भागती हुई सेना को लौटाया और तिमिरास्त्र का प्रयोग किया। इसे 10 दिशाओं में इतना अंधकार छा गया कि किसी को अपना हाथ तक दिखाई नहीं पड़ता था। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने सूर्यास्त्र चलाकर उस अंधकार को दूर करते हुए अष्टशूल में तीक्ष्ण बाण से उसके रथ के चारों घोड़ों
और सारथी को मार डाला। इस पर वह क्रूर कर्मा राक्षस वृक्ष लेकर शत्रुघ्न पर झपट पड़ा। तब श्री शत्रुघ्न जी ने अद्रचंद्रास्त्र से उसका मस्तक काट गिराया। कमठ की मृत्यु से प्रसन्न होकर देवों ने शत्रुघ्न जी की स्तुति करते हुए उन पर पुष्प वृष्टि की। इसके पश्चात शत्रुघ्न जी यज्ञ का घोड़ा लेकर भुवनेश्वर लौट आए। यज्ञीश अश्व प्राप्त करके भगवान श्री राम ने विधिवत अपने अश्वमेघ यज्ञ को पूर्ण किया। इस यज्ञ के किए जाने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे भगवान श्री राम की प्रार्थना पर एक कार्मा क्षेत्र में रामेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस रामेश्वर तीर्थ में शिवोपासना करने से रिद्धि, सिद्धि, स्वर्ग सुख, क्षेम, आरोग्य और समस्त ऐश्वर्य व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं।